उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश की वजह से राज्य के कई इलाकों से पहाड़ खिसकने की खतरनाक खबरें आई। मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते ही उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जो सही साबित हुआ, क्योंकि बारिश की वजह से राज्य के कई इलाकों में नदियां उफान पर आ गईं और तबाही शुरू हो गई। क्योंकि कहीं पुल बह गया तो कहीं पहाड़ खिसक गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तो एक पुल का बड़ा हिस्सा ही ढह गया। पुल के गिरने के बाद लहरें और तेजी से आगे बढ़ी, मानो वो पुल के गिरने के इंतजार में थी, क्योंकि पुल लहरों में समा गया और पानी उसके ऊपर से बहना शुरू हो गया। पुल गिरने से पहले आसपास के लोगों को आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए इसके लहरों में समाने के समय पुल पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इन तस्वीरों ने डरा दिया और जता दिया कि उत्तराखंड में प्रलय लाने वाली बारिश हुई, क्योंकि अल्मोड़ा में बारिश की वजह से पुल बह गया तो नैनीताल में पहाड़ खिसक गया। वहां जब पहाड़ के मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में खूब बारिश हुई और इसीलिए प्रशासन ने लोगों को घाटों और उफनते नालों से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहना शुरू हो गईं और नालों ने भी डरावना रूप ले लिया। लेकिन कुछ लोगों ने चेतावनी की अनदेखी की और उनकी जान पर बनाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाइक पर सवार दो लोगों ने जैसे ही उफनते नाले को पार करने की कोशिश की, वो गिर पड़े, क्योंकि नाले की तेज लहरों में घुसते ही इन लोगों का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते आसपास खड़े लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नाले में बहते पानी की धार इतनी तेज थी कि दोनों आदमियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ा संभलने पर उन्होंने बाइक को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि वो बहने वाली थी। ये देखते ही आसपास खड़े लोगों ने उन्हें गाड़ी छोड़ने की सलाह दी। बताया गया कि बाद में उन्होंने बाइक छोड़ दी और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। जबरदस्त बारिश की वजह से हल्द्वानी में कई नालों ने खतरनाक रूप ले लिया और जिन लोगों ने नालों से गुजरने की कोशिश की, उनमें कई फंस गए। लहरों की तेज रफ्तार ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। हल्द्वानी के बेलगढ़ इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि बाइक पर बैठे एक आदमी ने जैसे ही वहां बहने वाले रक्सिया नाले को पार करने की कोशिश की, वो बाइक समेत गिर गया। इसके बाद आसपास खड़े लोग मदद के लिए आए और उन्होंने उसे बाइक समेत बाहर निकाला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और आदमी ने यही गलती की। अपने आगे जाने वाले बाइक सवार की नकल करते हुए उसने भी नाले से निकलने की कोशिश की और नीचे गिर गया। बाइक पर बैठा आदमी जैसे ही गिरा, आसपास खड़े लोग उसे बचाने के लिए पहुंच गए और फिर उसे और उसकी बाइक को लहरों से बाहर निकाला। नालों के अलावा हल्द्वानी में बहने वाली गौला नदी ने भी डराया और इसीलिए प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास जाने से रोका और घूम घूम कर लोगों को सावधान किया। ऋषिकेश में भी एसडीआरएफ के जवानों ने घाटों पर जाकर लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका, लेकिन सावधानी के बीच ऋषिकेश के साई घाट पर एक महिला फंस गई और इसके बाद उसने आसपास खड़े लोगों से हाथ जोड़कर जान बचाने की गुहार लगाई। आगे 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 आगे। इस बीच दो लोग महिला को बचाने पहुंचे। उनमें एक ने पहले महिला को समझाया और इसके बाद उसे बचाने की कोशिश शुरू हो गई। पकड़ो, बह जाइयो। राधे भाई हाथ पकड़ो। ऋषिकेश के साई घाट पर लहरों के बीच फंसी महिला ने जैसे तैसे खुद को संभाला था। वो एक पत्थर पर बैठी थी और फिर उसे बचाने पहुंचे दोनों आदमियों ने उसका हाथ पकड़कर उसे घाट तक पहुंचाया। ऋषिकेश में यह घटना तब हुई जब नदी का जलस्तर बढ़ गया और एसडीआरएफ के जवानों ने खुद घाट पर घूमकर लोगों को सावधान किया। ऋषिकेश के अलावा उत्तराखंड के दूसरे शहरों में भी लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई, क्योंकि कई लोग जो घूमने निकले वो अलग अलग इलाकों में फंस गए और बाढ़ में एसडीआरएफ के जवानों ने उन्हें बचाया। उत्तराखंड के चंपावत के बनबसा इलाके में तो 24 लोग फंस गए। इसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और नाव लेकर नदी में उतरे। उफनती नदी और बारिश के बीच एसडीआरएफ के जवान इस पार से उस पार पहुंचे। फिर दूसरे किनारे पर फंसे 24 लोगों को एक एक करके नाव में बिठाया गया और फिर उन्हें सुरक्षित दूसरे किनारे पर लाया गया। इससे पहले एसडीआरएफ ने चंपावत के टनकपुर से 30 लोगों को बचाया। उसे इन लोगों के बारे में रात को जानकारी दी गई। इसके बाद रात में ही उन्हें बचाने का ऑपरेशन शुरू हो गया। एसडीआरएफ के जवान भीगते हुए चंपावत के टनकपुर पहुंचे और फिर बारिश में फंसे 30 के 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एसडीआरएफ के जवान मैदान में उतरे। वहां के खटीमा इलाके में बारिश के बाद हुए जल भराव में 100 लोग फंस गए। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंचे और 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में भी आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरस रही है।
लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों के हालात पटरी से उतर गए, लेकिन रायगढ़ जिले से आई कुछ तस्वीरों ने तो लोगों को दहशत और खौफ से भर दिया, क्योंकि उन तस्वीरों में कुछ पर्यटक मौत के मुंह के सामने खड़े नजर आए। वो लोग पानी के तेज बहाव में फंसे दिखाई दिए। वो ऐसी जगह फंसे थे जहां गलती करने का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना था। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें रायगढ़ किले की बताई गई। वहां भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों से इतना ज्यादा पानी बहा जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां बादल फट गया हो, मानो वहां से कोई नदी गुजर रही हो। पानी के उसी तेज बहाव में वहां घूमने आए कुछ पर्यटक फंस गए। एक तस्वीर में 2 लोग एक आदमी को निकालने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए। उस दौरान पानी में खुद को बहने से रोकने के लिए वो लोग सीढ़ियों के बीच बने लोहे के बैरिकेड को पकड़े रहे। जान हथेली पर रखकर किसी तरह सीढ़ियों पर फंसे पर्यटक को बचा लिया गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में किले के एक हिस्से से पानी की धार निकलती दिखाई दी। इसी तरह की एक और तस्वीर में वहां बड़ी संख्या में घूमने आए लोगों का हुजूम दिखा। भारी बारिश से हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने पर्यटकों के लिए रायगढ़ किले को बंद कर दिया। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की तरह बुल्ढाना में भी भारी बारिश ने तांडव मचा दिया। आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि वहां बहने वाली छोटी बड़ी तमाम नदियां उफान पर आ गई। कुछ इलाकों में तो नदियों का पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा और उसके सामने जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। बुल्ढाना के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक कार नदी की लहरों में किसी खिलौने की तरह बहती दिखी। उसी के पास पान की एक छोटी दुकान भी सैलाब की चपेट में आ गई और वो भी नदी की उफनती लहरों में बह गई। पहले कार ने नदी में जल समाधि ली और चंद सेकंड के अंदर वो आंखों से ओझल हो गई। इसके बाद बारी आई पान की उस दुकान की। नदी की तेज लहरों ने उसे भी अपनी जगह से उखाड़ दिया और फिर देखते ही देखते वो भी पानी के अंदर समा गई। राहत की बात यह रही कि न तो उस कार में कोई था और न ही पान की उस दुकान में। बुल्ढाना के ही एक दूसरे इलाके से कुछ और तस्वीरें सामने आई। उनमें भारी बारिश के बाद नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसता दिखाई दिया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ऐसा लगा जैसे समंदर की लहरें रिहायशी इलाकों में घुस रही हों। बुल्ढाना की तरह ठाणे और सिंधुदुर्ग में भी आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसी। इन दोनों जिलों में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। ठाणे में तो घरों में पानी भरने के बाद लोगों को नाव से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर